Good morning, students. Today we will learn about number system. प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर. आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर फर्स्ट है ना, 9th क्लास का है ये. कहता है कि इरेशनल नंबर का सबसे पहले हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है कि नंबर विच कैन नाइदर टर्मिनेटिंग डिसमल एंड नॉर रिपीटिंग डिसमल, है ना. सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसका डिफिनेशन एक और होता है कि रेशनल नंबर हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना. वहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा. सिंपल है ना. होने के लिए होगा, लेकिन ऐसा नंबर होता है कि जब उसको आप डिवीजन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाइदर टर्मिनेटिंग डिसमल एंड नॉर रिपीटिंग. जब आप डिवीजन लगाएंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है कि जैसे आपने लगाया कोई नंबर तो वो नंबर कहीं जाकर के कट करके स्टॉप हो जाता है, पॉइंट के बाद भी, डिसमल के बाद भी, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. बट वैसा नंबर है ना कि जिसको आप डिवीजन लगाएंगे तो वो नंबर करते जाएगा है ना, स्टॉप नहीं होगा. फिर आएगा तो फिर आएगा, रिपीट होगा, लेकिन रिपीट होने के बाद फिर उसके कुछ और नंबर होगा, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं होता है. उसी को हम लोग बोलते हैं यानी इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का एग्जांपल अगर हम देखते हैं है ना, तो √2 हो गए, √3 हो गए, है ना, जैसे 0.101 हो गए, इस तरीके से है ना. 1 फिर से यहीं से अगर रिपीट भी हो जाता है तो 1 0 0 1 हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से हम लोग को फिर से अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर 1 से स्टार्ट हुआ तो 0 0 0 1 हो जाएगा. देखिए 1 0 1 1 तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें 1 0 था या डबल 0 आ गया, फिर ये 4 0, फिर 1 के बाद फिर स्टार्ट होगा. तो ऐसे मिलते जाता है ना. वो स्टॉप नहीं होगा, आपको नंबर लगते जाएगा, मतलब सेम नंबर नहीं मिलेगा. इसी वजह से हम उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं. तो चलिए अब हम आते हैं इसके में पढ़ते हैं क्या कि हम लोग इसमें फाइंड करना है कि हाउ टू इरेशनल नंबर, है ना, बिटवीन टू रेशनल नंबर. 2 रेशनल नंबर दिया हुआ, उसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, 2 इरेशनल नंबर निकालना है. कैसे हम लोग उसको निकालते हैं तो ध्यान से आप लोग एक बार देखेंगे. मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूं आपके ही एनसीईआरटी बुक से मैं एक क्वेश्चन बना करके आपको बताता हूं और समझा भी रहा हूं, है ना. कहता है क्या कि हमारा 2 नंबर है, हाँ, एक है 5/7 एंड 9/11 है. ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये, ठीक है. इसी को, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है. इसके बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है. तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से सबसे पहले हम लोग इसमें ना कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट फाइंड करने के लिए सीखते हैं. कैसे सीखते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ. 5/7 है, पहले 5/7 को जो हम लोग डिवीजन लगा लेंगे, ठीक है. तो जब आप डिवीजन लगाएंगे इस तरीके से तो 0 है ना, बैठाएंगे आप 49, ठीक है. आप यहां से कीजिए तो फिर 1 बच जाएगा, ये 0 हो गया, फिर 0 बैठाइए, है ना. अब इसके कितने बार में ये लगेगा हमारा 1 बार में, ठीक है. ये हो गया 7, फिर यहां से निकालेंगे आप, 3 बच गया, फिर 0, फिर यहां से आप लगाते जाएंगे 4, इस तरीके से, है ना. हम लोग इसमें निकालते हैं आगे की ओर 2, ठीक है. तो हम लोग देखिएगा ना निकल रहा है. अब उसके बाद फिर से हम लोग यहां पे 8 हो गया, ठीक है. इस तरीके से हम लोग जो है इसमें हम लोग निकालते हैं. तो ऐसे करते करते आपको इसमें निकलते जाएगा. तो ये जो है ना, मतलब ये नंबर लग रहा है, आगे लगते जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अभी और लगेगा आपका इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं जाने के बाद ये स्टॉप होगा, और स्टॉप हो जाने के बाद फिर से यही नंबर स्टार्ट होगा जो आप नंबर स्टार्ट किए हैं, ठीक है. तो हम लोग सिंपल के लिए अब लोग यहां से यहां तक रख लेते, क्योंकि आगे नंबर है. तो जब आगे लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं वो दिखा देता हूं मैं. 0.7142, है ना. 8, तो मान लीजिए 8 है, तो मैं क्या कर सकते हैं उसको 8 5, बहुत सारा नंबर लगते जाएगा तो 8 6 लगेगा, तो हम 5 कर लेते, क्योंकि ताकि आगे नंबर लग रहा है अभी तो लगेगा, तो ज्यादा नंबर लगेगा, उसको हम एक कम करके हम लोग रख लेते हैं. तो 0.714258 इस तरीके से और भी नंबर लगे, लेकिन यहाँ पे ये
6 होगा तो हम इसको एक 5 करके और यहीं तक स्टॉप करते हैं, मतलब रेकरिंग डाल देते हैं। देखिए नंबर तो आएगा ही बार बार, फिर यहीं से फिर आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा वो नंबर। तो उसके बाद फिर हम इसका लगाते हैं, तो इसका हमारा कितना निकल जाएगा एंड, तो ये 1 और 9 यानी ये कितना हो जाएगा 0.81। फिर से ये नंबर रिपीट करने लग जाएगा, देख लीजिए इसको, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये रेशनल नंबर निकला। देखिए रेकरिंग आ गया, इसका मतलब कि रेशनल नंबर है, ये भी रेकरिंग आ गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में हम लोग को इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर कितना होगा इसके बीच में, तो बहुत सारे नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो वही आपको जो है निकाल करके इसमें आपको बताना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये निकलेगा इसमें। जैसे कोई सा भी हम अगर नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 0.75 हो गया हमारा ये नंबर, ठीक है। तो 0.750 हमने पहले लिया, आता है आ जाएगा इसके बीच में, ये 71425 है, इतना नंबर है, और ये 81 के बीच में हम 7505 इस तरीके से। तो देखिए कैसे वो लगता है, फिर 75000 है ना, फिर यहाँ से 75000 इस तरीके से जो नंबर रहते हैं। देखिए यहाँ पे जब आपने डिसिमल के बाद 3 लगा, उसके बाद फिर से 7 स्टार्ट हुआ, 5 भी स्टार्ट हुआ, 0 भी आया, लेकिन एक और भी 0 आ गया, यानी इसका जो है ना मतलब लेंथ बढ़ते जा रहा है, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है नहीं। तो इसी वजह से इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे फिर जो है ना, मतलब इसी को हम लोग इरेशनल नंबर, यही इरेशनल नंबर है जो बार बार नंबर नहीं आता। और भी एक और भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 0.80, आता है 81 के पीछे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, तो फिर से आप स्टार्ट किस आकार से करेंगे, तो 800 हो गया, ठीक है। फिर 8 आएगा, लेकिन फिर 000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, है ना, तो समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से इस गैपिंग में लेंगे, जैसे 750 फिर 7500 फिर 7 आ रहा है, लेकिन फिर गैपिंग बढ़ जाए, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और सेम नंबर रिपीट होगा तभी रेशनल बनता है, लेकिन हम लोग को इरेशनल फाइंड करना था। तो देखिए मैंने आपको एक और बता दिया, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और भी बता दे, तो आपको देख लीजिए। तो 0.76 है, 0 हमने ले लिया, आता है इसके बीच में, फिर 7600 आ जाएगा, फिर है, फिर 76000 फिर 7। तो इस तरीके से जो है ये इरेशनल नंबर बना। तो मेन नहीं आना चाहिए सेम सेम, है ना। तो वो इरेशनल नंबर आप कर सकते हैं, इजी से निकाल सकते हैं, कोई हार्ड है नहीं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, कैसे हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सब कोई बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए क्या है कि अंडर रूट में ही होगा, है ना, तो अंडर रूट में मान लेते हैं 4.5 है, या जैसे रिप्रेजेंट हमको कितना, सबसे पहले 2 से सीखते हैं, ये सब हम पहले सीखते हैं, √2 का है, √3 का है, ये सब रिप्रेजेंट हम लोग ऑन द नंबर लाइन कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 है, ठीक है। ये जो रूट, जैसे √2 है, √2 क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाया जाता है इसमें, है ना। तो जैसे √2 है, तो मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। ये है A, B और C, ये √2 लाना है, इसका मतलब कि √2, तो अगर 1 और 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, बट उसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने ले लिया इसको A, और यहाँ तक जैसे आप अपने रूलर से नाप लेंगे, जैसे 1 इंच है ना, तो या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर को ना, देखिए यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, बट हम इसको कितना मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, आप 3 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर लिए, 1 यूनिट मान लिए, और 1 यूनिट जैसे मानते हैं, तो अब हमको पाइथागोरस चाहिए ना, तो आपको 90 डिग्री आपको बनाना होगा। तो अब जहां पे आपने बनाया है, इसको यहाँ पे 90 डिग्री रखिए और सिंपल सा काट दीजिए और इसको सीधा मिला दीजिए, बनेगा ना। अब ध्यान से रखिएगा कि आपने ये कितना सेंटीमीटर लिया था, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना था, तो इसको भी आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानेंगे, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे। है 2 सेंटीमीटर, लेकिन 1 यूनिट जितना ये है उतना ही ये भी मानेंगे, और सीधा हम लोग क्या करेंगे इसको, कि इसको सीधा अपने पेंसिल से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं वो देखना है ध्यान से। तो आप अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे ए पे, और यहाँ पॉइंट पे रखेंगे, और सीधे जो बनेगा आपका वो इस तरीके से आप मिला देंगे, ठीक है। और जहां आपका गिरेगा वही √2 हो गया,
ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं √3 को भी बता ही देता हूं मैं। तो √3 के लिए अब यहां नहीं, अब इसका जो हमने ये मेन जो लाइन दिया था, ये 90 डिग्री बनाए थे, अब हम इसको बनाएंगे 90 डिग्री। तो मेन लाइन जो होगा वो जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल अब हमारा ये बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी जो वर्टिकल होगा तो आप इसको सीधा लाइन रख करके इस पे आप फिर बनाएंगे 90 डिग्री, इस तरीके से करेंगे, है ना। और फिर सीधा आप क्या करेंगे, इसको आप मिलाएंगे इस तरीके से। तो जो आपने √2 है, √2 तो हमारा बन गया, तो ये √2 हो गया। √2 में सिर्फ 1 जोड़ देंगे, ये √2 हुआ, और ये 1 है, तो √2 में अगर 1 जोड़े तो √3 बन जाएगा। तो जितना आपने इसको माना था उतना ही आप इसको मान लेंगे इस तरीके से, और इसको फिर सीधा ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फिर से 1 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद अपने कंपास को फिर यहाँ पे रखिए और यहाँ पे रखिए और सीधा रख कर कैसे गिराएगा, तो ये जो गिरेगा ना वही आपका क्या बनेगा, √3। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते जाते हैं, है ना। तो √5, √6, है ना, इस तरीके से आप निकालेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। आपके साइड में सारा चीज दिया हुआ है।